गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज इस विषय पे आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि सीयूईटी के पेपर में स्पेशली आपको कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए और आफ्टर 10th आपको कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए, बिकॉज़ ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ द टैलेंट विल नॉट बी यूटिलाइज्ड विथ इट्स मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ एंड एट द सेम टाइम मैक्सिमम एफर्ट्स। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने प्रयास को सार्थक डायरेक्शन में नहीं लगाएंगे तो जो मार्केट इकोनॉमी है या एजुकेशन का मार्केट के साथ लिंकेज है वो आपको समझ में नहीं आ पाएगा एंड यू विल बी इन द क्रंच एंड ट्रैप ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस वेयर आप नहीं जानते कि कब तक आपको उस समय में रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं कि 12वीं के बाद क्या करें और कैसे करें। तो मेरा एक सजेशन है विजडम ट्री का कि आप लोग कोशिश कीजिए कि साइंस के स्ट्रीम में या साइंस के अलावा प्रैक्टिकल अप्रोचेज जितने में है उसमें जाइए जिनका मार्केट अप्रोच के साथ सीन है। अदरवाइज़ चीज़ क्या होगा कि दिक्कत कर जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को जानना। नाउ क्वेश्चन उठता है कि आर्ट्स या सोशल साइंस में क्यों नहीं जाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आर्ट्स और सोशल साइंसेस में अभी क्या हो रहा है कि इफ़ यू विल गो अक्रॉस इंडिया तो यू विल नॉट फाइंड एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज वेयर देर इज सो मच इंटरैक्शन और ब्रीजिंग विद द कम्युनिटी। कहने का मतलब ये है कि कम्युनिटी में जा कर के उसका खोज पड़ताल करना कि किस तरीके से सोशल साइंसेस के जो एविडेंसेस हैं या जो लॉजिक्स हैं वो काम करते हैं, इसका आपको कहीं पर उतना एविडेंसेस नहीं मिले। इस कंडीशन में आपको होगा क्या कि यू विल बी हैविंग थियोरेटिकल नॉलेज। आपको जो उस विषय है विषय का भाषाई नॉलेज रहेगा, बट आप उससे बहुत कुछ ज़्यादा खुद के लिए, समाज के लिए, फाइनेंशियल या किसी और तरीके का आप बेनिफिट नहीं उठा सकते अनटिल एंड अनलेस इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द जनरल एग्जामिनेशंस लाइक एसएससी सीजीएल हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपके पास जैसे सोशल साइंसेस में भी कुछ कुछ सब्जेक्ट है जहाँ पर मार्केट ओरिएंटेशन है, जैसे सोशल वर्क हो गया, आपको इकोनॉमिक्स हो गया, डेवलपमेंटल स्टडीज़ हो गया, साइकोलॉजी हो गया, तो इन सब सब्जेक्ट्स में आपको मार्केट ओरिएंटेशन मिलेगा। क्योंकि अभी जैसे आर्ट्स का सब्जेक्ट लेते हैं तो लिंग्विस्टिक को एआई न जाने किस तरीके से पूरा डिस्ट्रॉय करेगा, नोबडी नोज, बिकॉज एआई इज़ ट्रांसफॉर्मिंग द होल सोसाइटी इन अ वेरी डिफरेंट वे। तो इस चीज़ को जानिए कि एआई आपका बहुत सारा चीज़ जैसे लिंग्विस्टिक की जितनी चीज़ें उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है और ये अभी बहुत ज़्यादा हुआ है, स्पेशली इन बिग कंपनीज लाइक अमेजन एंड एनी अदर इंस्टीट्यूशन विच यूज टू डू द ट्रांसलेटरी वर्क। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें अब लेना क्या चाहिए। अगर हम ये नहीं लेते हैं तो क्या लेना चाहिए। अब इस कंडीशन में मैं आपको बता दूं कि अगर आप साइंस के स्ट्रीम में आप कोशिश कीजिए कि साइंस लें, साइंस में आप बीटेक करें या अभी जो काफ़ी अच्छा जो जिस फील्ड में कैरियर है और आगे भी रहेगा, देन आई ऑलवेज स्पीक टू एवरी इंडिविजुअल दोज हु आर यंग एंड परसुइंग देयर एजुकेशन इन क्लास 11th। वो इस बात को मैं कहना चाहता हूँ, इवन इफ़ द पेरेंट्स आर लिसनिंग टू माई वीडियो, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में आज भी हेल्थ, एजुकेशन एंड एट द सेम टाइम मार्केट एप्टीट्यूड ये बहुत कम है लोगों में। अब हेल्थ के लिए मेडिकल साइंसेस के बहुत सारे फील्ड में आप जा सकते हैं और आपने एक चीज़ अभी देखा होगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्लियर कट मल्टी डिसिप्लिनरी के फॉर्म में जा रहा है।
इंडिया का। अब ये आगे आने वाले समय में आपको कोई भी एग्जामिनेशन जो हो रहा है वो मल्टी डायमेंशन में जाने होने जा रहा है। अब ये मल्टी डायमेंशन क्या है? तो जैसे आप फॉरेन का एजुकेशन सिस्टम देखते हैं, तो जिस तरीके से फॉरेन का एजुकेशन सिस्टम काम करता है उसी हिसाब से आपको इंडिया का भी एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है कि आप मैथमेटिक्स के साथ म्यूजिक भी पढ़ सकते हैं। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक आपको कंसर्न बता रहा हूँ कि अभी क्या हुआ है कि जैसे एनडीए का एग्ज़ाम है, लेट्स से एनडीए एग्जामिनेशन या यूपीएससी का कोई एग्जामिनेशन है, तो यूपीएससी और एनडीए जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये सोचने की कोशिश कर रही है अब कि अगर हमने अपना न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 4 ईयर के टर्म में ले करके गए हैं एंड एट द सेम टाइम 4 ईयर के साथ 1 ईयर रिसर्च वर्क है, 3 ईयर्स कोर्स वर्क है। अब इसमें जो रिसर्च वर्क है या कोई अदर कोर्सेस ला रहे हैं, तो हाउ दिस नॉलेज विल बी एग्जामिन्ड बाय द different examination, be it UPSC, be it other PCS examination or NDA or CGL examination. So they are trying to bring a new syllabus for all kind of examinations. So be very much clear with this. Now, जो आपके कैरियर की बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप आर्ट्स या सोशल साइंस इंडिया में लेकर के ना पढ़ने की कोशिश करें। रीजन बिहाइंड कि इसमें मार्केट ओरिएंटेशन किया नहीं गया है। मार्केट ओरिएंटेशन कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए लेट्स से कि यू हैव डन सोशियोलॉजी। अब एक चीज़ के लिए आप सोचिए कि अगर सोशियोलॉजी आपने किया है तो आप कहाँ नौकरी पा सकते हैं, या हाउ यू आर गोइंग टू यूज़ दिस सोशियोलॉजिकल लॉजिक और सोशियोलॉजिकल एप्टीट्यूड इन अर्निंग मनी एंड एट द सेम टाइम मेकिंग योर सेल्फ अ वेरी गुड ह्यूमन। तो ये चीज़ सोचने का विषय है कि आप कैसे इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज़ टोटली इंडिविजुअली ओरिएंटेड। अब दूसरा जो मैं आपको बात कह रहा हूँ कि अगर आपको जाना है इस साइड में साइंस के फील्ड में, तो साइंस के फील्ड में आप ये कोशिश कर सकते हैं जो CUET के थ्रू एग्जामिनेशंस हो रहा है, या इवन IIT जो आजकल साइंस करा रही है, या अदर आइजर हो गया, या और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडिया में देती है, तो आप उनको ज्वाइन करने की कोशिश करिए। अदरवाइज़ चीज़ ऐसा हो जाएगा कि यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इंडिया का जो ह्यूमैनिटीज़ एंड एट द सेम टाइम सोशल साइंसेस ये बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है। परेशान इन अ सेंस डैट कि इसके एस्पिरेंट्स को जॉब नहीं मिलता है जल्दी। सोशल साइंस एस्पिरेंट्स दे हैव टू मूव। इसमें रीज़न एक और भी है कि अभी जो इस तरीके से AI और आपने डीप लर्निंग वगैरह देखा होगा, ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा मार्केट सिस्टम को इम्पैक्ट कर रहा है कि everyone has to be today the scientific knowledge. साइंटिफिक नॉलेज अगर ये नहीं है आपके पास, देन ये आपको दिक्कत करेगा। इट विल बी डेंजर। एंड रिमेंबर वन थिंग, इफ़ यू आर इन इंडिया, तो इंडियन सोसाइटी में to taking birth itself in Indian society is learning sociology and all kind of social sciences. ये मेरा अपना खुद का मानना है कि इंडियन सोसाइटी में ये सारी चीज़ें आप सीख लेंगे। और इंडिया को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स का, स्किल्ड प्रोफेशनल्स। और मैं आपको बता दूं, आप फॉरेन कंट्रीज़ में जा सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में एजुकेशन सस्ता है, और मतलब कि जैसे जर्मनी वगैरह हो गया, इफ़ यू आर हैविंग गुड टैलेंट तो आप वहाँ जाइए और बेहतर एजुकेशन पाने की कोशिश कीजिए। अनदर थिंग मैं आपको बता दूं कि अगर लेट्स कम की क्या क्या से कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और किस तरीके से आप इन चीज़ों में जा सकते हैं, तो हम लोग ये अभी देखते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पर।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो फील्ड है IIT जेई का, UGC नेट, CUET, ICAR AIEE, UGC नेट, तो ये सारी चीज़ें आपके बेनिफिट के लिए। दिस इज़ फॉर PG लेवल एंड दिस इज़ फॉर UG लेवल। सो काइंडली गो थ्रू दिस एंड यू विल फाइंड हेयर दैट देयर आर अराउंड, अभी ये साइट वर्क नहीं कर रहा है, देयर आर अराउंड 29 कोर्सेस इन UG। हाँ देखिए, अभी ये साइट काम करने लगेगा तो मैं आप लोग को अभी दिखा देता हूँ, इफ़ इट विल वर्क बेटर। अदरवाइज वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि देयर आर 29 कोर्सेज एंड यू कैन फाइंड हेयर द सिलेबस ऑल्सो, यू कैन जस्ट गो थ्रू द सिलेबस एंड ऑल। तो आप ज़रूर इसके थ्रू जाए एंड प्रिपेयर योर सेल्फ बेस्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन सो कॉल्ड CUET। ये आपके लिए बेनिफिशियल है एंड वी द विजडम ट्री आर गोइंग टू ब्रिंग दिस thing here also. We will be having the course on CUET। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो एक काम कर सकते हैं कि हमारे जो गिवन कॉन्टैक्ट नंबर है, जो मैं अभी आपको कॉन्टैक्ट नंबर देने जा रहा हूँ, उस पर आप डिटेल्स ले सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर विशेस एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो आपका ड्रीम है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, उसमें कौन से कोर्सेस आप ले सकते हैं एंड हाउ टू एंटर इन द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, हाउ टू एंटर इन बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया ऑफ दैट पार्टिकुलर कोर्स। तो इसके लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 9123411670। और हमारा आपको मैं ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि जो कोचिंग है वो फिजिकल मोड में दिल्ली बेस्ड है। दिल्ली में आपको परमानंद चौक पे अवेलेबल है, परमानंद चौक 271/1B बिल्डिंग नंबर है, नियर मुखर्जी नगर। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं दे कैन ज्वाइन। और माइंड माई वर्ड्स, I will always suggest you not to go for those courses where there is not market orientation and breezing with the community। तो आप वैसे कोर्सेस में ना जाएं। और अगर आपको CUET से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, then connect with us, we will help you and guide you to get into better university। So this is the contact number, you can contact here or drop your WhatsApp messages here। Thank you for watching Wisdom Tree. Thanks a lot.